हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को जीवन से जुड़े सभी दुखों को दूर करके सुख और सौभाग्य की वर्षा कराने वाला व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार विजया एकादशी व्रत को भक्ति पूर्वक विधि विधान से करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं और बाधाएं दूर होती हैं और उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से साधक के जीवन से जुड़े सभी रोग और शोक बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह अपने जीवन में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को और भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से साधक को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती है। एकादशी व्रत के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। व्रत उपवास में जल और फल आहार ले सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इस दिन संपूर्ण विधि पूर्वक भक्ति भाव से भगवान का ध्यान और पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान नामों का जाप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। भागवत महापुराण, भगवत गीता जी का स्वाध्याय करना चाहिए और सुबह और सायंकाल में भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, पुष्प अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ एकादशी व्रत की कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए और संभव हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण में भगवान का अधिक से अधिक भजन और भगवान नाम का जाप करना चाहिए। यदि पूर्ण रात्रि जागरण संभव नहीं हो सके तो कम से कम एक प्रहर रात्रि की भी जागरण करके भजन और कीर्तन करना चाहिए और फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्योदय में भगवान की विधि पूर्वक फिर से पूजा अर्चना करके व्रत के पारण के समय अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब हम सब विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे भगवान, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी पूजा विधि क्या है? कृपया करके आप मुझसे यह सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण अथवा पठन से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिताजी, आप मुझसे कृपया करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाली है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया था, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका के लिए प्रस्थान किए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस
अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहे कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे श्री राम, आपका आना कैसे हुआ। तब श्री राम कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि का वर्णन इस प्रकार है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उसमें 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त पवित्र होकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, नारियल आदि से भगवान की पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर भगवान नाम का उनके उत्तम कथा आदि के साथ समय व्यतीत करें और रात्रि जागरण करें। और अखंड व्रत करना चाहते हैं तो पूरी रात्रि, सायंकाल से ही पूरी रात्रि घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास नदी या झरने या पोखरे में स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथना अनुसार इस व्रत को संपूर्ण भक्ति भाव से किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति भाव से सच्चे निष्ठा से इस व्रत को करेगा तो तीनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, यह थी विजया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी और उसे जीवन में सभी सुखों को भोगने के बाद अंततः मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो यह थी विजया एकादशी की व्रत की कथा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द हम फिर अगली कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे।